अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। आज की हमारी जो वीडियो वो हमारी साइन वेव 1500 वाट के यूपीएस के ऊपर है। आज की हम इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप इसकी मुकम्मल सेटिंग किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात कर लें, हमने इसकी जमा वाली वायर इसकी लगाई हुई है यूपीएस की। उसके बाद हमने सबसे पहले इसके सेटिंग वाले स्विच लगा देने हैं। ये हमारे पास सेटिंग वाले स्विच हैं। अच्छा, सेटिंग वाले स्विच की यहाँ पे अगर हम बात कर लें आपने किस तरह लगाना है इसकी, ये आप देख सकते हैं। इसकी जो एक ऊपर सबसे ऊपर वाली जो वायर है ये इसकी माइनस वाली वायर है। ये माइनस वाली वायर को आपने यहाँ पे इसकी ये जो स्विच वाली जगह है यहाँ पे ये स्विच वाली वायरें हैं, इसके जो ऑन ऑफ वाला स्विच है, ऑन ऑफ वाला स्विच है, इसकी आपने वायरों को उतार देना है। इसकी जगह पे इसकी ये जो हमने आपको बताया था, ये जो इसके बड़े वाली ऊपर तीनों स्विच के ऊपर वायर शॉर्ट है, ये माइनस वाली वायर है। इस वायर को आपने इस तरह लगा देना है, ये माइनस वाली साइड पे। ये जो छोटे वाला हीट सिंक है इस वाली साइड पे स्विच वाला एक पॉइंट आपने छोड़ देना है। ये हम इस तरह इसको लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया है और उसके बाद आपने इस तरह करना है कि ये जो हमने ऊपर वाली माइनस वाली वायर कही थी, ये माइनस वाली वायर है और इसके साथ वाली जो वायर है, इसके साथ वाली वायर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आके यहाँ पे आती है। साइड वाले स्विच को हम इस तरह प्रेस करके रखेंगे। फिर हमने इसकी बैटरी की माइनस वाली वायर लगा देनी है। यहाँ पे अगर हम आपको डिस्प्ले के ऊपर बताएं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सेटअप का पूछ रहा है। ये इस वक्त N लिखा हुआ है, N का मतलब है नो। हमने इसको किसी भी एक स्विच को प्रेस करके इसको इस तरह यस कर लेना है। ये यस आ गया। अब हमने इसको प्रेस कर देना है 3 मरतबा। हमने इस स्विच को प्रेस करना है साइड वाले को, जिससे हमारी सेटिंग भी खुली है। तो ये आप देख लें। सबसे पहले हमें पूछ रहा है कि बैटरी वोल्ट, आपके बैटरी वोल्ट कितने हैं। यहाँ पे हम इसके चेक कर लेते हैं बैटरी वोल्ट। यहाँ पे अगर हम आपको किलो मीटर के ऊपर बताएं तो ये हमने डीसी के ऊपर सेलेक्ट कर दिया है। इस वक्त बैटरी वोल्ट है हमारे 12.2, ये आप देख लें। और यहाँ पे अगर हम बात कर लें हमारे बैटरी वोल्ट है 12.2। अगर आपने इसको सेट करना हो, आपके बैटरी वोल्ट ऊपर नीचे हो, तो आप इसको सेट भी कर सकते हैं। ये जिस तरह सेटिंग नंबर 1 की एक बैटरी वोल्ट वाली है, इसके अंदर हमने जाना है जिससे हमारी सेटिंग खुली है। ये आपने याद रखना साइड वाले स्विच से। तो ये हमारे बैटरी वोल्ट है। ये आपके बैटरी वोल्ट किस तरह बराबर होंगे, आपका 12 वोल्ट का सर्किट है या 24 वोल्ट का है, आपने इसको इस तरह प्रेस करके रखना है। ये देखें 12.1, ये 3, 4, क्योंकि हमारी 12.2 थी बैटरी। हमने अब इससे डाउन वाले स्विच को प्रेस करके 12.2 के ऊपर हमने रख लेना है। ये 12.2। अब हमने सेटिंग से बाहर आ जाना है। अब सेटिंग नंबर 1 की एक सेटिंग है। अब सेटिंग नंबर 1 की दूसरी सेटिंग के अंदर हम जाते हैं। ये एसी आउटपुट। अब एसी आउटपुट हमने क्या कर लेना है, एसी आउटपुट के ऊपर भी हमने इसको प्रेस करना है। ये आउटपुट देना शुरू कर देगा। इसके ऊपर हमने इस तरह करना है कि इसके जितने वोल्ट हैं, आउटपुट के वोल्ट हैं, उसको हमने बराबर कर लेना है। यहाँ पे तकरीबन ये देख सकते हैं 172 वोल्ट बता रहा है और यहाँ पे कितने 183 वोल्ट हैं। तो अब हमने इसके जो वोल्ट है उसको थोड़ा नीचे कर देना है। ये देखें, आपने इसको प्रेस करके रखना है काफ़ी टाइम तक। ये स्लो इसको नीचे लेके आएगा। अच्छा, ये एसी आउटपुट के इसके ट्रांसफार्मर के वोल्ट हैं, इसको आपने इसके साथ बराबर कर देना है। अभी ज़्यादा नीचे आ गया, हम इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। ये 171 वोल्ट यहाँ पे किलोमीटर के ऊपर बताएं, तकरीबन 170 बराबर ही हैं। अब हमने क्या कर लेना है, अब इसके बाद हमने इस सेटिंग से बाहर निकलना है, जिससे हमारी सेटिंग खुली है। हमने इसको ही प्रेस करना है करके। ये अब हमारी इसके बाद आ गई है लोड वाली सेटिंग। यहाँ पे हमने इस लोड वाले को प्रेस किया है। अब लोड इस वक्त हमारा बिल्कुल ज़ीरो है। अब हमने इस तरह करना है कि इसको ज़ीरो कर देना है। हमने इसको ज़ीरो कर लिया। अब हम इसके ऊपर 60 वाट का काविया लगा देते हैं। आपने इसके ऊपर कोई लोड ज़्यादा लगा दें, वो ज़्यादा बेहतर है। ये 60 वाट का हमने इसके ऊपर काविया लगा दिया है। तो अब काविये की अगर हम बात करें, ये ऑन है। अब हमने इस तरह कर लेना है कि ये सेंटर वाले स्विच से इसका 60 वाट का लोड डाल देना है। यहाँ पे हमने 60 वाट डिस्प्ले के ऊपर सामने लेके आ जाना है।
ये आप देख लें 5 वाट। ये चेक कर लें, ये 55 वाट तकरीबन इस वक्त आ रहा है। तो ये हमने इसके ऊपर इसका लोड बराबर कर दी। अब हम इस सेटिंग से बाहर आ जाएंगे, ये साइड वाले स्विच को प्रेस करके। फिर हमने सेटिंग नंबर 3 के अंदर चला जाना है। ACN इसको भी छोड़ दें, ये ACN जितनी आप देंगे उतनी ही होगी, अगर कम ज़्यादा होती है तो फिर आप सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारी चार्जिंग वाली ऑप्शन आ गया। ये हमने याद रखना है, ये सेटिंग नंबर 1 का 5वीं सेटिंग है चार्जिंग वाली, इसको हमने बाद में सेट करना है। उसके बाद हमने 6ठे नंबर के ऊपर एग्ज़िट आ जाएगा, जिससे हमारी सेटिंग खुली है उसको हम प्रेस करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। फिर हमने सेंटर वाले स्विच को प्रेस कर देना है। तो ये आप सेटिंग नंबर 2, सेटिंग नंबर 3, सेटिंग नंबर 4 के अंदर आपने आ जाना है। सेटिंग नंबर 4 के अंदर आपने सबसे पहली हमारी सेटिंग है बैटरी वोल्ट। ये हमारे बैटरी के लो वोल्ट है। आपने लो वोल्ट को मतलब जहाँ पे आपकी बैटरी लो होकर बजर देना शुरू कर जाए आपका UPS, ये हमने 10 वोल्ट रखा हुआ है। आपने इसी तरह 24 वोल्ट का आप 20 रख लें तो ये हमारी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह इस सेटिंग नंबर मतलब 4 की दूसरी सेटिंग है बैटरी टू लो। इसका मतलब ये है कि आपका जो UPS है बिल्कुल शट डाउन हो जाए, मतलब जिस वक्त ये बैटरी टू लो के ऊपर आए। ये हमने 9.5 रखा हुआ है। आप 19 वोल्ट रख लें 24 वोल्ट के अंदर, 12 वोल्ट के अंदर 9.5 ठीक है। तो इसी तरह अगर हम सेटिंग नंबर 3 के अंदर आ जाएं, सेटिंग नंबर 3 के अंदर आता है बैटरी फुल। ये हमने बैटरी फुल 14.2 रखी हुई है। आप इसको अगर आपकी डबल बैटरी वाला है तो आप इसको 28 वोल्ट रख लें, 28.5 रख लें, वो बेहतर है। तो फिर हमने इसकी सेटिंग से बाहर आ जाना है। सॉरी, ये सेटिंग 14.3 चला गया है। अभी हमने इसको 2 कर देना है डाउन वाले स्विच को प्रेस करके। ये हम बाहर आ गए। इसके बाद हमारी सेटिंग नंबर 4 की चौथी सेटिंग है। ये हमने 14.2 के ऊपर ही रखा हुआ है। जिस तरह हमने आपको बताया, आपने जो पहली सेटिंग रखनी है उसकी आपने दूसरा भी रखना है, तो ये आपने बराबर ही रखना है। तो इसके बाद हमने सेटिंग नंबर 5 के अंदर आ गए। ये हमारे इन्वर्टर वोल्ट है आउटपुट के, 225 हमने रखे हुए हैं। फिर हमारा लोड आ गया। लोड आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। ये हमारा 1500 वाट का, हमने इसके ऊपर 1300 वाट लोड सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसके बाद चार्जिंग अम्पेयर हमने सेटिंग नंबर 4 के 7वीं वाली सेटिंग के अंदर आ जाना है। इसके अंदर आके हमने इसके चार्जिंग अम्पेयर यहाँ से हमने सेलेक्ट कर देने हैं 14 अम्पेयर। 14 अम्पेयर ये आपने याद रखना है। यहाँ से हमारी सेटिंग नहीं होगी, सेटिंग नंबर 1 के अंदर से होगी। यहाँ पे सिर्फ हमने अम्पेयर को सिलेक्ट ज़रूर करना है। तो इसी तरह अब हम इससे बाहर चले जाएंगे, इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पे हमने एग्ज़िट हो जाना है। फिर हमने इसको 6 के ऊपर आके फिर हमने पहली वाली सेटिंग के अंदर आके जिससे हमारी सेटिंग खुली, हमने इस सेटिंग को प्रेस करना है। सेटिंग नंबर 1 के अंदर हमने आना है और फिर हमने चार्जिंग वाले सेटअप के ऊपर जाना है। ये सेटिंग नंबर 1 की तीसरी है, ये चौथी, ये पाँचवीं हमारी आ गई है चार्जिंग वाली। अब हमने इस तरह करना है कि हमने इसके किलोमीटर यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगा के ये आप चेक करना है। इसको हमने ACN का हमने स्विच को ऑन कर देना है। इसकी मैन वाली हम ACN को ऑन करेंगे। ये हमने ACN ऑन कर दी है। तो ये हमने इस सेटिंग के अंदर चले जाना है। ये चार्जिंग अम्पेयर हमने चौथी वाली सेटिंग के अंदर, हमने आपको याद होगा कि हमने 14 अम्पेयर रखे थे, यहाँ पे 14 अम्पेयर है और यहाँ पे हमने किलोमीटर के ज़रिए इसकी सेटिंग कर लेनी। अब हमने डिस्प्ले को नहीं देखना, डिस्प्ले के ऊपर 14 ही रहेगा। अब हमने किलोमीटर को देखना है और ये स्विच के ज़रिए हमने इसकी सेटिंग कर लेनी है। अब सबसे पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि हमने ये जो डाउन वाला स्विच है इसको हमने प्रेस करके रखना है, ताकि अगर पहले से हमारी सेटिंग हुई है तो हम उसको बिल्कुल ज़ीरो कर दें। ये आप चेक कर लें, यहाँ पे ये हमने इस तरह कर दिया है। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि अब हम सेंटर वाले स्विच से यहाँ पे हमने 14 अम्पेयर सेलेक्ट कर देने हैं। हम सेंटर वाले स्विच को प्रेस करके रखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अम्पेयर ऊपर की जानिब जाएंगे। ये चेक कर लें, ये 12 अम्पेयर, ये 14 अम्पेयर। 14 अम्पेयर के ऊपर आप हमने जाके जिस सेटिंग से हमारी सेटिंग खुली, हमने इसको यहाँ पे अगर हम डिस्प्ले के ऊपर बताएं तो डिस्प्ले के ऊपर उतने ही अम्पेयर है। अब हमने इससे वापस आ जाना है। इस तरह वापस आके फिर हमने सेटिंग नंबर 1 की 5वीं सेटिंग थी चार्जिंग की। अब हमने सेटिंग नंबर 1 के 6ठी के ऊपर जाके हमने इसको एग्ज़िट हो जाना है।
तो अब हम इस तरह करेंगे कि इसको आखिर में जाके बिल्कुल यहाँ पे जाके अब हमने इसको डन कर देना है। ये डन होगी। यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो ये आप चेक करना, यहाँ पे ये अब चार्जिंग करेगा। ये क्योंकि हमारी बैटरी फुल है इस वक्त, ये ऊपर जाएगा 9 एम्पेयर 10 एम्पेयर। बैटरी हमारी ये वाली थोड़ी ख़राब है, बैटरी के हिसाब से इसको चार्जिंग करेगा। ये 11 एम्पेयर के साथ इस वक्त चार्जिंग कर रहा है। ये थोड़ी देर के बाद चार्जिंग ऑफ यहाँ पे से डिस्प्ले के ऊपर बताएगा, ये आप चेक कर लें। 12 एम्पेयर के साथ चार्जिंग कर रहा है। बैटरी 14.1 है, 14.2 के ऊपर जाके फुल कर देगा। ये फुल कर दिया इसने, और ये आप चेक कर लीजिएगा। ये बल्कि चार्जिंग है इस वक्त, ये चेक करना, क्योंकि हमारी बैटरी ख़राब है, बार बार वोल्टेज नीचे गिराती है। ये अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया चार्जिंग फुल। तो ये इस तरह चार्जिंग फुल कर देगा और उसके बाद ये आपका मतलब सेट चार्जिंग करना शुरू कर देगा। ये थी हमारी 1500 वाट के यूपीएस के ऊपर चार्जिंग की सेटिंग। ये आप इसकी चेक कर लें, ये कितनी है 12/6 की हमारी किट है 1500 वाट की। और इसके आप पुर्जे भी बिल्कुल चेक कर लें, कैपेसिटर चेक कर लें बिल्कुल न्यू, और ट्रांसफार्मर चेक कर लें। ये 9 नंबर वाली वायर डबल वायर के साथ बना हुआ है, और ये अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी इसके आगे ये कवर वगैरह लगेगा। ये इस तरह सारा कुछ मुकम्मल तैयार होगा। तो ये अगर किसी भाई को भी चाहिए हो तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी फ्री है और 1 साल की इसकी वारंटी है ट्रांसफार्मर की, ये आपको पहले बता दें। तो ये थी हमारी यूपीएस के सेटिंग के ऊपर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।